नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त को सिद्धि विनायक व्रत रखा जाएगा। इस दिन गणेश स्थापना भी होगी, साथ ही साथ लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखेंगे। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी रहेगी तथा 2 सितंबर को सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा। 3 सितंबर को दूर्वाष्टमी व्रत लोग रख सकते हैं तथा 4 सितंबर को महर्षि दधीचि की जयंती है। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाला है ग्रहों का गोचर आपके लिए आपकी राशि के अनुसार। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं आपकी राशि के लिए। आइए बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। कैसा रहेगा ये सप्ताह 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक। सबसे पहले बात करते हैं आपके इम्यून सिस्टम की, यानी कि आपके लगन के स्वामी इस समय सप्तम भाव में विराजमान है। परिस्थिति सुखद रहेगी, वहीं मांगलिक योग भी बनेगा, लेकिन इस समय में आपको अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ जिन लोगों को रक्तचाप की परेशानी है उनको भी अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के सुख साधनों के बारे में। तो कुंडली के चतुर्थ भाव से हम सुख साधन इत्यादि का निर्णय करते हैं। तो चतुर्थ भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, यानी कि इस समय आपको किसी छोटी छोटी यात्राओं में जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके मित्र, सहभागी, संबंधी सभी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर बात करें आपकी माता के बारे में, तो इस समय आपकी माता की थोड़ी सी मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो कुंडली के पंचम भाव से हम शिक्षा आदि को भी देखते हैं तथा यही से हम प्रतिस्पर्धा भी देखते हैं। तो कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के विराजमान है, जो कि कहीं ना कहीं आपको ज्ञानवान भी बनाते हैं और चीजों के लिए डीप स्टडी भी कराते हैं। तो अगर किसी प्रकार के किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं या फिर किसी नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह आप उसको कर सकते हैं। आपके लिए परिणाम अत्यंत सुखद साबित होंगे। ध्यान देने की बात यह है कि आप जो भी पढ़ें, जो भी करें, उससे पहले अगर आप अपने मस्तक पे पीले रंग का कोई भी तिलक लगा लेते हैं तो आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आपने जितना याद किया है या जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के बारे में। राहु का यहाँ विराजमान होना कहीं ना कहीं आपको आपके शत्रुओं पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार की शेयर मार्केट में हैं, फंड्स खरीदते हैं या लोन का काम करते हैं तो आपके लिए ये लाभकारी रहेगा। इस समय में अगर आप किसी को लोन दे भी रहे हैं या लोन ले रहे हैं तो पेपर वर्क पे बहुत ही एहतियात से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम जीवन साथी के, पार्टनरशिप के, आपके गुप्तांगों के, इन सभी का निर्णय करते हैं। यहाँ मंगल का होना कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी में थोड़ा सा अग्रेशन दिखाता है, लेकिन ये अग्रेशन पे आप इजीली काबू पा सकते हैं क्योंकि मंगल आपके ही लगन के स्वामी हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपका जीवन साथी पूर्ण सहयोग देगा और किसी मांगलिक कार्य में भी आपको अपने साथी के साथ जाना पड़ सकता है। कुंडली के नवम भाव में शुक्र का गोचर रहेगा, जो लाभकारी स्थिति है, लेकिन वहीं से शुक्र शनि की दृष्टि से पीड़ित भी होंगे। तो भाग्य के कारण हो सकता है कि कुछ चीजों में आपकी रुकावट आए। अगर आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, कुछ नया खरीदने का सोच रहे हैं, या दंपति के बारे में या आपके पार्टनर के बारे में आप कुछ ज्वेलरी वगैरह इत्यादि कुछ फिक्स एसेट खरीदना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन
आपको बहुत बड़ा एक्सपेंस इस पर नहीं खर्चना है। जो लोग किसी प्रकार के गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्य करते हैं उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। सूर्य स्वराशि के होकर आपके दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यहाँ पर लीगल वर्क, टेंडर, औषधि, ऊन, अनाज, इन सब का यदि आप कार्य करते हैं तो आपके लिए ये अति शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार का मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस में है, माइंस का काम करते हैं, औषधियों का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह अति शुभ रहने वाला है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सप्ताह में जितना अधिक आप केतु के मंत्रों का जाप करेंगे उतनी अधिक आपके मन को शांति भी मिलेगी और आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता हासिल होती हुई दिखाई देगी। मंत्र का जाप इस प्रकार है, ओम केतु केतवे नमः, ओम केतु केतवे नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस समय में बच्चों को मीठी चीजों का दान करेंगे तो वो भी आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। अब इसके अलावा सबसे शुभ रंग कौन सा रहने वाला है और सबसे शुभ अंक कौन सा होगा? तो शुभ रंग इस सप्ताह रहने वाला है आपके लिए क्रीम कलर और शुभ नंबर रहेगा आपके लिए नंबर 3। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में आपके लिए लाभकारी हो। यदि आप किसी विषय पर हमसे जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग इत्यादि कुछ सीखना चाहते हैं तब भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा नंबर लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।